समय साथ संबराधिकार गाथा नंबर 184-85 चल रही है। गाथा का अर्थ कल किया था, टीका का अर्थ करते हैं। टीका बहुत सरल है, सहज है और ज़्यादा नई बात उसमें कुछ भी नहीं कही है। एक ही बात कही है कि जिस प्रकार अग्नि के तपने से सोना स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी कर्म के उदय आने पर और अपने ज्ञान भाव को नहीं छोड़ते। बस इतनी सी बात कही है, पढ़ लेते हैं फिर भी। पेज नंबर 251, नीचे से 2 पैरे। जिसे उपयुक्त भेद विज्ञान है वह उस भेद विज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है कि जिस प्रकार प्रचंड अग्नि से तप्त होता हुआ भी स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रचंड अग्नि कर्मोदय से घिरा हुआ होने पर भी ज्ञानी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। स्वभाव को छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाता है। चूंकि वस्तु का नाश होता नहीं, क्योंकि सत का नाश होना असंभव है, ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से आक्रांत होता हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, अपितु वह शुद्धात्मा का ही अनुभव करता है। जिसे उपर्युक्त भेद विज्ञान नहीं है, वह उसके अभाव से अज्ञानी होता हुआ अज्ञानांधकार से आच्छादित होने से चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता हुआ रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, किंतु शुद्ध आत्मा का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में ये बात कही गई है। संस्कृत भी सरल है, हिंदी भी सरल है। अब इनमें 2-3 बातें हैं जो हमें ध्यान करने की हैं कि यहाँ पर ज्ञानी के 3 अर्थ होते हैं ना, कि एक केवल ज्ञानी, एक सम्यक ज्ञानी और एक आत्मा मात्र ज्ञानी। तो यहाँ जो सम्यक ज्ञानी आत्मा लेना, 4थे गुणस्थान से लेकर और 12वें गुणस्थान के पहले तक के जीव लेना है ना। ज्ञानी माने इसमें लिखा है ज्ञानी होता हुआ। कहने का अर्थ ये है, लोहे का जो सोने का जो उदाहरण दिया वो बहुत मार्मिक इस अर्थ में है कि वो सोना जो है किसी भी रूप में हो और उसे यदि अग्नि में गर्म करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं है, पानी हो जाता है। वो इतना जो कठोर होता है वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है। और गर्म ही करते उसे ये है कि पानी जैसा हो गया तो फिर हम जिस आकार में उसे ढालना चाहें वो उस आकार में ढल जाएगा। अब अपन कहते हो एकदम हो गया, आप कैसे कहते हो कुछ नहीं होता? एकदम ऐसा जो था ठोस था वो पानी जैसा हो गया। तो वो कहते हैं कुछ नहीं होता माने सोना लोहा नहीं हो जाता, स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता। वो जो पानी हो गया तो उसमें भी उसने स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ा, और यदि वो कठोर था तो अभी उसने स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ा। पानी यदि जम के बर्फ हो जाए तो भी वो पानीपन के भाव को नहीं छोड़ता। शरीर में जो पानी की कमी है, आप पानी नहीं पिए और बर्फ खा लें तो वो उतनी कमी की पूर्ति हो जाएगी। वो अंदर जाके पानी के रूप में बदल जाएगा शरीर की गर्मी से। तो 2 बातें हैं कि बदलता है कि नहीं बदलता है। तो द्रव्य की दृष्टि से नहीं बदलता है और पर्याय की दृष्टि से बदल जाता है। अभी अपन ऐसा विचार करें, वस्त्र पर कपड़े को यदि अग्नि से जला दें तो वो अपना कपड़ेपन को छोड़ देता है।
पुद्गलपन को तो नहीं छोड़ता वो, अब लेकिन अपन को तो ये घटाना है ना कि जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए हम बिल्कुल निश्चिंत होकर अग्नि में डाल देते हैं, ऐसे ही कपड़े को साफ करने के लिए निश्चिंत होकर अग्नि में नहीं डाला जा सकता। ख्याल में है ना? सोने का उदाहरण देने का मतलब क्या है? क्योंकि हमको ये पता है कि सोने की कीमत उस आकार के कारण नहीं है जिस आकार में वो है। सोने की कीमत स्वर्णोत्त के कारण है। बाजार में जाओ तो किसी भी आकार में आपके पास सोना हो, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे हार हो, चाहे बाजूबंद हो और चाहे बिस्कुट के रूप में हो, लेकिन सोना जितना है उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। और वो जिस आकार में है उस आकार के पैसे नहीं मिलेंगे, है ना? कुछ भी। लेकिन वस्त्र का ऐसा है कि इसका कीमत आकार की है। यदि कुर्ते के आकार में होगा, टोपी के आकार में होगा, तो इसके पैसे आपको मिल जाएंगे। और यदि ये जल गया और उस आकार में नहीं है तो नहीं मिलेंगे। यदि ये गलत सिल गया, सिलाई भी गलत हो गई ना, तो भी ये नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्हें जानबूझ करके कपड़े का या और चीज़ों का उदाहरण नहीं देकर इस बात का उदाहरण दे। सीमेंट है, मिट्टी है, तो घड़े की कीमत मिट्टी के कारण नहीं है, वो घड़े के आकार प्रकार के कारण है। यदि वो टूट जाएगा तो फिर उसका एक पैसा नहीं मिलेगा, समझे ना? तो ये बात अलग हो गई ना। अब यहाँ पर्याय की बात है कि ज्ञानी ये जानता है कि जैसा सोना जो उसकी कीमत है वो किसी भी आकार में हो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। वो मेरी सोने को संपत्ति माना जाता है, लेकिन एक कपड़ों को संपत्ति नहीं माना जाता। घर में फर्नीचर लगा तो वो संपत्ति नहीं माना जाता। जब आप गिनते हो कि हमारे पास कितने की संपत्ति है, तो घर में हीरा जो सोना होता है वो तो सब गिन लेते हो। लेकिन अभी 4 लाख का फर्नीचर लिया है और आपने कपड़े लत्ते साड़ियाँ खरीदी हैं, तो उनको आप संपत्ति में नहीं गिनते हो, उनको आप खर्च खाते में मार देते हो। खत्म, ये तो खर्च हो गए, ये कुछ नहीं। इन्हें आप बेचने जाएंगे तो इनके पैसे खड़े नहीं होंगे, है ना? तो एक तो इसमें बात यह है कि उस सोने की कीमत जिसके कारण है उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। ऐसे ये आत्मा जो ज्ञानानंद स्वभावी है, इसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है। कैसा? जब सोना गल के पानी जैसा हो गया, ऐसे ही ये क्रोध रूपी अग्नि में भभक जाए, कैसे परिणमित हुआ दिखाई दे जाए अपनी भूमिका के अनुसार। मैंने सम्य दृष्टि है तो अनंतानबंदी क्रोध रूप तो नहीं परिणमित होगा, लेकिन अप्रत्याख्यान आदि क्रोध रूप तो परिणमित हो ही सकता है ना। और 5वें गुणस्थान वाले को लगाओ तो वो अपने अनंतानबंदी और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध रूप परिणमित नहीं होगा, लेकिन प्रत्याख्यानावरण रूप क्रोध में तो परिणमित हो ही सकता है। और मुनिराज हैं वे अनंतानबंदी प्रत्याख्यानावरण क्रोध रूप परिणमित नहीं होंगे, लेकिन संजुलन क्रोध रूप तो परिणमित हो ही सकते हैं, है ना? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान आत्मा को कहते हैं। अब हमको जब ज़्यादा हम समझते हैं ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा उसे सम्यक ज्ञानी को, और हमारा ज़्यादा का हिसाब क्या है? एक मिथ्या दृष्टि भी बिल्कुल ऐसा शांत बैठा दिखाई दे सकता है ना, और एक सम्यक दृष्टि भी भरत चक्रवर्ती जैसा भाई पे चक्र चला सकता है। अब किसे मानोगे गुस्सा आया और नहीं आया? भरत चक्रवर्ती की परिणति और मारीच की परिणति देखकर आप किसे गुस्सा आया और किसे नहीं आया क्या मानोगे? बोलो,
मारी दीक्षा लेकर के उनके सामने बैठा है, हैं? और उसके बाद इच्छा खंड की विभूति को लड़ने गए, भाइयों से राज्य छीन लिया, इतनी शादियाँ की, और ये छायक समय दृष्टि, और वो तो महामिथ्या दृष्टि तो था ही, देख लिया। ऐसा थोड़ी कि पहले समय दृष्टि हो गया था, हो गया होता तो इतने काल तक संसार में कैसे घूमता। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानी अज्ञानी का नाप बाहर की परिणति से, जैसे आप देखते हो, उससे नहीं किया जा सकता। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप ज्ञानी कह रहे हो और वहाँ हम अज्ञानियों से भी ज़्यादा उसका बुरा व्यवहार देख रहे हैं। और बेचारे को जो बिल्कुल शुद्ध सात्विक आचरण है, खान पान है, शांत प्रकृति का है, उसे आप अज्ञानी कह रहे हो। इस लोग के गले नहीं उतरता, इस जनता के गले उतारना बहुत कठिन है। लेकिन तुम तो विद्वान बनने जा रहे हो, न्याय शास्त्र पढ़ते हो, फिर ज्ञानी तो ज्ञान से होगा। इस चारित्र संबंधी दोषों के कारण अज्ञानी और ज्ञानी कैसे हो जाएगा? ये न्याय है, हम ज्ञानी कह रहे हैं ना, तो ज्ञान उसका सही होना चाहिए, तो ज्ञानी कहेंगे। अब तुम क्रिया देखते हो बाहर की और निर्णय करते हो ज्ञानी अज्ञानी का, और वो क्रिया का संबंध तो उस कसाय भाव से है जो चारित्र मोह की प्रकृति है, और बाहर आप तो कसाय भाव भी आपको कहाँ दिखता है? आपको तो बाहर की प्रवृत्ति दिखती है, बोल की जड़ की क्रिया है। ढबरा वगैरह में एक जगह ऐसा लिखा है कि ये जो द्रव्यलिंगित्व है ना, जिससे नौवें कसाय में ये जीव जाता है, तो वो भी तीव्र कसाय के उदय से उसका पालन होता है। जैसे क्या नाम है, समप्रत्यक कसाय, ऐसा कुछ नाम बताया था। वो जो कोटा में थे आपके बाबू रतनलाल जी, वे अध्ययन बहुत करते थे, और उनने बताया था मुझे कि कोई ऐसी टाइप की कसाय होती है। वो कहते हैं कि जितना कठोर आचरण है दिगंबर मुनि का बाहर में, वो या तो आत्मा के आश्रय से पले या कसाय के आश्रय से पले। कसाय के तीव्र उदय के बिना वो पल नहीं सकता। खूब जोर की प्यास लग रही हो रात में और पानी नहीं पीना है, तो या तो उपयोग आत्मा में चला जाए तो निभे, और उपयोग आत्मा में नहीं जाए तो मर जाऊं, लेकिन एक बूंद पीऊं नहीं। क्योंकि पीऊंगा तो नरक जाना पड़ेगा, और नहीं पीऊंगा तो स्वर्ग तो पक्का ही है। तो स्वर्ग के लोभ में और नरक के भय से नहीं पिए। क्या अब आप कैसे निर्णय करो? तो उसने लिखा था कि वो तीव्र कसाय के बिना उतना कठोर आचरण करना संभव नहीं है। अब मैं जो आपसे बात कहूंगा तो आपको बहुत अटपटी लगेगी। जिन्हें आत्मा का भान नहीं है, सैद्धांतिक रूप से कहता हूं, किसी व्यक्तिगत बात मत लेना, तो उनमें शिथिलाचार की वृद्धि कब होती है? जब उनकी कसाय मंदी पड़ती है तब। आप समझ गए? अब कूलर कैसा लगेगा आपको? एकदम उटपटा लगता है ना। हम लोगों ने भी तुम्हारी उम्र में, बचपन में पानी रात को पीना, पानी छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब क्या क्या आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितना क्रियाकांड हमने उस में पाला है। तो वही बहुत प्यास लगे तो गीला रुमाल कर करके गले पे पट्टी बांध है। क्यों? अब मैं पूछा पानी पी लेते यदि, तो अब विचार करो कि कसाय तीव्र आएगी तो वो कहेगा मर जाऊं, लेकिन मैं नहीं पीऊं, नरक में सोचेगा। सोचो साहब,
बता दिया आपके पंडितों ने, कहना ना कि मैं तो इतना रहे, इतनी जोर की प्यास लगी और समुद्रों पानी पिए तो भी नहीं बुझी, हम एक दिन यहाँ सही, ऐसे सोच सोच के तरजा बेटा सूली पे भला करे भगवान, हैं डटा रहेगा। और जहाँ वो कसाय मंदी पड़ी तो अंदर से भाव आएगा कि काय को भाई धर्म के नाम पे मर रहा है, हैं? अरे मर थोड़ी जाएंगे, मरेंगे तो नहीं, लेकिन मर नहीं जाओगे बेटा तो अंदर पेट में मल सूख जाएगा, कब्जियत हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा तो पाइल्स हो जाएंगे, और कितनी कितनी तकलीफें खड़ी हो जाएंगी। क्यों होंगी कि नहीं होंगी? हो जाती हैं, क्या करें। अब समझे, अब सोचना जो मेरी बात पे कि जब तीव्रता में रहते हैं तो बिल्कुल उनका बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कसा जरा मंद पड़ी और शिथिलाचार आ गया, हैं? सोचना भैया, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सिद्धांत समझने की बात है, किसी पर व्यक्तिगत बात मत समझना। देखो बहुत पवित्र भाव से सोचो कि जो भी मुनि अवस्था में हैं वे सब अपने ही भाई बंद है ना, अपनी समाज में से अपने ही कोई ना कोई, क्यों जाति वाले, समाज वाले, रिश्तेदार ने दीक्षा ली है और अपने ही जैसा उनका संघनन है, समझ गए ना। तो जैसी जैसी तकलीफें आपको हो सकती हैं वैसी उन्हें नहीं हो सकती। यदि पानी की कमी हो जाए शरीर में तो जो तकलीफें आपको होंगी वही उनको भी हो सकती हैं। अब डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं, आप दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए और इकट्ठा भी नहीं पीना चाहिए, हाँ छावड़ा जी शाम को बैठ के 4-5 गिलास आराम से पी जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्या समझते हो ये रात में 12 घंटा काम करेगा पानी आपका, बहुत धोखे में हो। शरीर का नेचर ऐसा है कि वो जो पानी ने पी लिया है ना उसको वो किडनी जल्दी जल्दी छान कर 3 घंटे में ही निकाल के बाहर कर देगी। फिर 3 घंटे बाद जो जितना पानी शरीर में रखना उतने रखेगी और बाकी आपको वो बोगी वही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 गिलास पिया तो 3 घंटे चलेगा और 4 पी लिया तो 12 घंटे चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा मत समझना कि मैं शिथिलाचार का पोषण कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमको बहुत पवित्र भाव से सोचना तो चाहिए ना कि उनका संगठन तो हमारे ही जैसा है। अब वो जो एकदम ऐसी तकलीफें, भयंकर गर्मी पड़ रही, ये हो रहा वो हो रहा, और खाने में कोई ऐसी चीज़ें आ गई कि जो एसिडिटी पैदा करती हैं, उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया खाना तो वो सब तकलीफें जो हमें हो जाती हैं वो उन्हें नहीं होंगी, हो जाएंगी ना। तो आप कहोगे नहीं खाते, नहीं ऐसी चीज़ें नहीं खाते। अरे नहीं खाते ये कह देना ये आसान है। हमारे घर में हमारे हाथ में सब हमारा खाना बनवाना है, फिर हम भी ऐसा कर पाते हैं क्या कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हैं? हम अपने घर में जो स्वतंत्र व्यवस्था है बिल्कुल 100%, उसमें भी हमसे गड़बड़ी होती है। वहाँ तो अपनी व्यवस्था हाथ में है ही नहीं। उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं, किसी से कोई बोल भी नहीं सकते हैं। तो सामने वाला जो बनाएगा और देगा तो हमारे धर्म के हिसाब से उसमें कोई दोष नहीं होगा, तो हमको वही लेना अनिवार्य है कि नहीं साहब आपको पता नहीं है, वो ऐसा हो जाता है सारा। अरे सारों से क्या हो जाएगा। हमने कहा हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं तब नहीं होता है, और अपने घर में नहीं होता है। रोजीना नए घर में जाना, नया चौका, नए लोग देने वाले हैं, तो बिल्कुल हमारे अनुकूल। और हम कौन से विशेषज्ञ हैं
कि कौन से आहार से ठीक रहेगा, कौन से नहीं रहेगा। सब कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं है, सब डॉक्टर नहीं है। तो वो जो परिस्थितियां हैं, तो क्या आप कहना क्या चाहते हैं? तो वो ऐसा शिथिलाचार रहे तो कोई नुकसान की बात नहीं है कि ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी ज्ञान, बुद्धि, अध्ययन और अनुकूलता, इस सारी बातों का विचार करके फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्या जो होगा सो देखा जाएगा, चल जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, ये रास्ता सही नहीं है। सिर्फ हम तो ये बात कह रहे हैं। ना तो इसके आधार पर हम शिथिलाचार का समर्थन कर सकते हैं, और ना इस आधार पर हम ऐसे कठोर भी हो सकते हैं। क्या हमें तो कठोर होना और नहीं होने का, हमें करना क्या है? हमारी तो मान्यता की बात है। गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो कि वे तो करुणा के पात्र हैं, वे देश के पात्र नहीं हैं, वे घृणा के पात्र नहीं है। यदि मूल तत्व ज्ञान उन तक नहीं पहुंच पाया है तो भी जैसे सबको जीवों को समझाने का आपको भाव आता है, ऐसा उनके प्रति भी आना चाहिए। देश भाव क्यों हो? तो यहाँ तो ये कह रहे कि ज्ञानी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। अब स्वभाव नहीं छोड़ेगा माने क्या? कि जीव अजीव नहीं हो जाएगा, इतना ही नहीं है यहाँ। वो जो 308 से 311वीं गाथा है, उसमें वो बात है, जीवो ही तावत कृमिनी मात्र परिणामी रुद्रबद्धमानो जीवा एव नो अजीवा, कि जीव अजीव नहीं हो जाएगा। और यहाँ ये है कि ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं छोड़ेगा। ज्ञान भाव माने पर्याय की बात है, वो अपने सम्यक ज्ञान पने को नहीं छोड़ेगा। कितना ही अग्नि में तपाओ, जो सोना सोने भाव को नहीं छोड़ेगा, पर्याय में परिणमित जो उसका ज्ञान भाव है उसको नहीं छोड़ेगा, ये कह रहे वो। अब यहां कितना ही तपाओ माने क्या? कि अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय में जितना अधिकतम तप सकता है वो अर्थ है। अनंतानुबंधी तो उसके है ही नहीं। शांति जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें सब लिखा है, मैंने नीचे पढ़ोगे तो, कि भाई ये कौन सा कितना तपाओ, चाय जितना तपाओ। अरे चाय जितना तपाओ नहीं है, उनकी भूमिका में कितना ही तपे, वो चक्र भी चला दे भाई पर, बाहुबली पर भरत, तो भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। ऐसा जो मान्यता है उससे वो चलित नहीं होगा, ऐसा अर्थ है ज्ञान भाव को नहीं छोड़ने का। और थोड़ी गहराई में जाएं हम, कि भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया, हम तो क्रिया को देखते हैं ना, उस क्रिया को देखते हैं, तब भी वो अनंतानबंदी क्रोध रूप परिणमित नहीं हुए। तो वहाँ ना तो वो उनका अकसाय भाव छूटा जो पर्याय में प्रकट हुआ है, और ना वो पर्याय में प्रकट हुआ जो सबसे मुक्त है वो छूटा है। अब इस पर लोग कहते हैं कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? जब वे मानते हैं कि मेरे मानने से मरता ही नहीं है, सुनना, तो फिर कैसे मार सकते हैं? ऐसा भाव मानने का आ ही कैसे सकता है? जनून प्रश्न है। अब मैं आप दूसरा प्रश्न करता हूं, इसे छोड़ दो सम्मा दर्शन को। जैन शास्त्रों में ये लिखा है कि वो जो चक्ररत्न जैसे देवोपनीत हथियार होते हैं ना, वे परिवार वालों पे नहीं चलते। ये बात तो आप सबको मालूम है कि नहीं? आप सबको मालूम है, और भरत चक्रवर्ती को मालूम नहीं होगी। वो जाने दो कि एक दूसरे को मार सकता है कि नहीं मार सकता, कि ये इस चक्र रत्न से ये मरेगा ही नहीं
हैं? ये चक्र रत्न से मार ही नहीं सकता। तो जब ऐसी मान्यता पक्की अंदर में है ज्ञान पूर्वक, फिर भी कैसे चल गया? तो जब इस मान्यता पूर्वक चल सकता है, समझ में है ना, तो फिर वो श्रद्धा में एक देव दूसरे देव को मार जला नहीं सकता। ऐसी श्रद्धा के होते हुए भी वो चक्र चलने की बात नहीं है, जड़ चक्र की, माने उनको मारने का भाव चारित्र में आ जाए और वो हथियार चला दे, यहाँ इस लेवल तक का आ जाए। अब वो उस बात पर तो हमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, इस पे हम जल्दी प्रश्न खड़ा करने लगते। क्या क्या समझ में आया बोलो? यानी हम ऐसी ऐसी हजारों बातें पहले सुन चुके हैं, तब हमारे चित्त में प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। और अब जब बात आई तो खड़ा होने। अभी कहते हैं शास्त्रों में हमने करुणान योग पढ़ा, तो उसमें हजारों जगह आया, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, चक्रवर्ती 12 ही होते हैं, इतने ये होते हैं, इतने ये होते हैं। तो तब हमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ कि हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा।